So heading and registers are used to store group of bits. Point number one. A register is a synchronous circuit. रजिस्टर है जो है रजिस्टर इसमें हम मल्टीपल बिट्स स्टोर कर सकते हैं। तो सीधी बात यही समझ आ रही है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बना होगा, लेकिन एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर कर सकता है। व्हेन आई से मेनी बिट्स तो इसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। So that means a register is by default made of flip flops. ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट। To store n bits of data, we use n, and generally we use n flip flops. To store n bits of data, registers are used to store group of bits. To store n bits of data, we need n flip flops. लिखिए साथ साथ, मैं नोटबुक चेक करूंगा बाद में। To store n bits of data, we need n flip flops. ठीक है? Depending on input and output, registers can be classified into following four types. Serial number one, serial in, serial out register. Now please be with me. जो कुछ पीछे वो सुनिए जरा मेरी बात को। Based upon the way input and output is given and taken, registers are, आप सिंपली लिखिए based on input and output, registers are classified into following four types. First one is, थोड़ा हाथ तेज चलाइएगा, आज लिखने का काम ज्यादा है, समझने का काम कम है। सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट। नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो हम डेटा देंगे वो सीरियली देंगे। नाम से क्या पता चल रहा है? सीरियल इन सीरियल आउट। दैट मींस आई विल बी गिविंग डेटा टू दिस रजिस्टर सीरियली, सीरियली मींस वन बाय वन, एंड आई विल टेक डेटा आउट फ्रॉम दिस रजिस्टर सीरियली, दैट इज वन बाय वन। ओके, इसको बनाएंगे हम जल्दी से इस रजिस्टर को यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं एक 4 बिट, इसका नाम होगा 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। ये क्या है? दो से क्या है आप बताइए? एज ट्रिगर्ड, रादर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप से हमने इसको बनाया। ठीक है, तो सीरियल इन सीरियल आउट करने के लिए मुझे जो कनेक्शन है बिटवीन दीज फ्लिप फ्लॉप्स, वही चीज है जो एक्चुअली मैटर करती है। सीरियल इन करने के लिए डेटा यहां से मैं दूंगा एंड ये सीरियली ट्रांसफर होता जाएगा टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, एंड फाइनली इट विल कम एट द आउटपुट साइड। So serial in serial out is a very simple configuration. Are you with me? Serial in serial out is a very simple configuration. Just we take cascaded flip flops or D flip flops and that's it, right? So let's say this is D3, so this is 2, this is 1, this is 0. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, let's say मेरे पास डेटा है 1011 एंड ये अगर Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 और ये Q0। So that means when I give, eyes on board please now, important point. That means when I will give this data, I have to give this serially or parallelly? सीरियल। दैट मींस ये वाली बिट जो है ये पहले जाएगी, राइट? सो पहले मुझे ये बिट देनी है इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे। जब पहला क्लॉक पल्स आएगा, ये वाली बिट इसके दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे आएगी, नेक्स्ट वाली बिट तब आएगी यहाँ पे। ठीक, जब तीसरा क्लॉक पल्स आएगा, ये वाली बिट इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जाएगी, और जो दूसरी थी यहाँ वो यहाँ आएगी। अब तीसरी वाली यहाँ पे मुझे देनी है, राइट? आर यू फॉलोइंग मी? एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो इफ आई
write the outputs of each of these flip-flops with respect to the clock I am applying. Outputs are Q2, Q1, Q0. So initially they will be 0, 0, 0. Now for the first clock pulse, what will happen? मेरा डेटा मैंने दिया है यहाँ पे already 1, 1, 0, 1. So for the first clock pulse, this 1 will, rather after first clock pulse is applied, मैंने पहला clock pulse दिया like this. First edge, ये flip flop ऑपरेट करेगा, है ना? क्लॉक क्या करता है? रोबोट को ऑन करेगा, ऑपरेट करेगा. ये देख रहा है इनपुट में तो ऑलरेडी डेटा आया है, चलो उसको आगे लेके जाओ, राइट? सो फॉर द फर्स्ट क्लॉक पल्स, व्हेन दिस डेटा इज अप्लाइड, दिस 1 will appear at the output of Q3, right? लेकिन ये क्लॉक पल्स खाली इस फ्लिप फ्लॉप में नहीं जा रहा है, ये सब फ्लिप फ्लॉप्स को जा रहा है. इसका मतलब सब फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे, eyes on board please. इसका मतलब सब फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे ऑपरेट करेंगे all at once. Open their eyes because of positive edge. क्या डेटा इनपुट पे है उसको आगे लेके जाओ. और अगर हम इस फ्लिप फ्लॉप की बात करें, इसकी इनपुट पे 0 है ना? Q2 के इनपुट पे 0 है, दैट मींस ये वाला 0, तो ये वाला 0 आएगा इधर. Am I correct? क्योंकि Q3 जो है इसका आउटपुट वो D2 का सेकंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है. सो Q3 था 0 फर्स्ट क्लॉक पल्स देने के टाइम, वो आया इधर. ये भी 0 था, रादर यहां से आपको पता ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे. इज दैट ओके? तो सीरियली अभी डेटा में से खाली मुझे 1 गया इसके आउटपुट. नाउ आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स, सेकंड है, अब क्या होगा? अब ये वाला डेटा तो यहां जाएगा, दैट इज ये 1 यहां पहुंचेगा. सेकंड वाला बिट अपीयर होगा अब Q3 पे, and this 0 will go over here. ये कुछ नहीं, बस सीरियली ट्रांसफर करते जाना है. For the third clock pulse, this 0 will come over here. लेकिन ये वाला 1 आपका यहाँ आएगा, ये वाला 1 आगे जाएगा, and ये 0 यहाँ पे आएगा. For the fourth clock pulse, your 1 will appear over here, and this 0 will be over here, this 1 will be over here, and this 1 will be over here. इसका मतलब in order to load a serial in serial out register, it takes n clock pulses, where n is equal to the number of the bits of the data. Am I correct? Is it following? It means that in order, आप देखिए इस लाइन को, थोड़ा जल्दी से देखिए जरा. इन CISO रजिस्टर, इन CISO SISO, ये पूरा SISO रजिस्टर, to store n bit data, to store n bit of data, it requires n clock pulses. In CISO register, to store n bit of data, we require n clock pulses. A serial out register will provide a delay of n into t clock. इसमें जो टोटल डिले होगा वो होगा n, जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतना टाइम लगेगा क्या लोड करने में, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, इन CISO रजिस्टर to provide n bit data serially out. To take in CISO register, to take data serially out. In CISO register, to take data serially out, we require how many? Can you guess? In CISO serial register, अब डेटा मुझे आउट की तरफ लेना है. कितने क्लॉक पल्स लगेंगे? n - 1 is like that.
सर क्योंकि एक बिट तो ऑलरेडी लोड करते करते ही आ गई ना हमारे पास। Q out is the actual out, तो एक बिट तो ऑलरेडी लोड करते करते ही आ गई। अब बची कितनी 3 बिट्स, so that's why n minus, क्या सही क्यों? Okay, so you get right in serial out register to take n bit data serially out, you have to आपको समझाएगा ना सर क्या? We require n minus 1 clock pulses to take out the data serially in serial register. To take out the data serially, we require n minus 1 clock pulses. We require n minus 1 clock pulses. इसी में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे। Serial in, parallel out, which happens to the second type of the resistor. Serial in, parallel out, this is the second type of the resistor. क्या क्या मैंने कहा, देखो बेटा, ये 4 क्लॉक पल्सेस आपको लगे लोड करने के लिए डेटा है ना, लोड मतलब या बल्कि सीरियली इन ट्रांसफर करने में। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, Q0 Q1, मतलब मैं आउटपुट्स के वैल्यू लिख रहा हूँ। Q0 happens to be the actual final output, सीरियली आउट के लिए जो टर्मिनल है वो कौन सा है, Q0। तो पहली बिट तो आपको आ गई लोड करते करते, जब आपने लोड भी कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो डेटा, तो एट दैट बिकॉज व्हेन यू हैव टू टेक दिस बिट, ये फाइनल वाली बिट जब है, इसको यहाँ पे इस रजिस्टर के आउटपुट पे लाने के लिए ऑब्वियसली यू विल नीड वन मोर क्लॉक पल्स, मतलब चौथा क्लॉक पल्स। सो दैट इज दिस, उस वजह से ये वाला Q0 पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो यहाँ पे डेटा था वो यहाँ पे तो पहुंच गया, ये द्राव हंक मंगे नेवर ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेकिन ममा माने दिस अनपैर में माने तो चक्कर लाइन क्रॉस, यू आर डन, यू आर आउट। सो ये पहुंच गया यहाँ पे Q0 पे। अब आई विल टेक दिस एज द फर्स्ट बिट, क्यों तो पहुंच गई है बाहर, अब मुझे कितनी और बिट्स को निकालना है, 3 को। तो दैट्स व्हाई n minus 1, n था 4, आप इसलिए सीरियल आउट में खाली 3 ही साइकिल्स लगेंगे, ठीक है, आगे समझ। अब नेक्स्ट है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में स्ट्रक्चर भी सारा सेम रहेगा, फर्क सिर्फ ये है कि आउटपुट अब ये नहीं है, आउटपुट आपको पैरेलली लेना है, टैप करना है यहाँ पे आउटपुट 4 जगहों पे। नाउ दिस इज योर आउटपुट। सो नेक्स्ट पॉइंट, rather description about this register. अच्छा, आपको ये बनाना है, अब रखिए आप क्या बनाना है, ऊपर वाली डायग्राम को लिखिए, कॉपी पेस्ट, चलिए बनाइए बनाइए।